मेरे प्रिय आत्मन, ध्यान और सत्संग की यात्रा में आप सबों का हार्दिक स्वागत। अस्तित्व की बड़ी कृपा है जो ध्यान का यह बहुमूल्य क्षण हमारे जीवन में आया। ध्यान के लिए एक प्रगाढ़ संकल्प की बड़ी आवश्यकता होती है। जन्म जन्मांतर से हम बाहर दौड़ रहे, बाहर भाग रहे। लेकिन इस जीवन की दो धारा है, एक धारा बाहर की ओर और एक धारा भीतर की ओर। तो हमें उस धारा का भी ख्याल कर लेना है कि भीतर की यात्रा में कौन सी धारा बह रही है। तो कहते हैं कि बाहर जो धारा बह रही है, यह धारा हमें संसार की ओर ले जा रहा है और इसके चक्र में आवागमन की यात्रा हमारी रहती है। लेकिन एक यात्रा भीतर की ओर, जहाँ शून्य चैतन्य हमारा विराजमान, उस शून्य चैतन्य पर जैसे ही हमारी दृष्टि जाती है तो गुरु की आवश्यकता होती है कि कैसे हम अपने भीतर की यात्रा में जाएं। इस तरह से नदी की धारा में एक है कि नदी को पार करना, इस पार से उस पार चल जाना, तो हम संसार की ओर बढ़ जाए। एक है नदी की बीच धारा में बहना, बीच धारा में बहेंगे तब हम समुद्र में चले जाए, विराट हो जाए। अब इस धारा में बहने के लिए कहते हैं कि एक संकल्प की बड़ी जरूरत है। संकल्प शक्ति जो है यह बनती कैसे है? तो हमारी चेतना की एक शक्ति है संकल्प। हमारी चेतना में बहुत सारी शक्ति है और यह शक्ति बीज के रूप में दबी हुई, हमें इसको सींचना पड़ता। जैसे आप देख लीजिए कि हमारे शरीर में 7 चक्र, प्रथम चक्र और अंतिम चक्र, मूलाधार चक्र और सहस्रार चक्र, यह संग्राहक शक्ति, यह शक्ति को संग्रह करने की शक्ति। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, यह शक्ति को बाहर फेंकने का केंद्र है, यह भोग का केंद्र है। ज्यादातर लोग इसी केंद्र पर ठहर करके चले जाते। एक है आज्ञा चक्र, जो शक्ति को संग्रह करने की शक्ति का केंद्र है, शक्ति को आमंत्रित करने का केंद्र है। जीवन में जो भी ऊंचाई को छूते हैं उनके अंदर एक संकल्प की शक्ति होती है और संकल्प की शक्ति के 2 आधार हैं, एक है साहस और एक है निर्णय। साहस का केंद्र है हमारा मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी के बीच में थोड़ा सा ऊपर में एक केंद्र है मणिपुर चक्र। इस चक्र पर जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे अंदर एक साहस का सृजन होता है।
जीवन की यात्रा में संकल्प को पूरा करने के लिए साहस भी चाहिए। और आज्ञा चक्र यह संकल्प का केंद्र है या निर्णय करने की यहाँ क्षमता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति। जिस आदमी को हमेशा अपने कार्य में संदेह रहता है, संशय है, तो वह आत्महीन हो जाता है। और जिसमें संकल्प होता है वह आत्मवान होता। लाओ से कहते हैं कि सभी लोग आत्मवान नहीं होते। आत्मवान होने के लिए संकल्प शक्ति चाहिए। आत्मा को सिंचित करना पड़ता ध्यान के द्वारा। भीतर में अपने विराट शून्य में जाकर के जब अपना विराट रूप देखते हैं, उस बिंदु पर हम सामान्य नहीं रह जाते, हम विशिष्ट हो जाते। क्योंकि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। उस बिंदु पर जब जाते हैं तो हम महान संकल्पवान हो जाते। और साथ ही जब मणिपुर चक्र पर ध्यान देते हैं, नाभि चक्र पर ध्यान करते हैं, हमें हिम्मत आती है, हमें साहस की क्षमता आती है। आप ओशो अपने जीवन की एक कहानी कहते हैं कि जब मैं बगीचा में गया तो देखा भिन्न भिन्न तरह के फूल खिले हुए हैं। हमने देखा कि सबको एक तरह से हवा मिलती है, एक तरह से पानी मिलता है, एक तरह से धूप मिलती है, एक तरह का मालिक सबको सिंचित करता है। फिर भी भिन्न भिन्न तरह के फूल, भिन्न भिन्न तरह के फल कैसे लग जाते? तो मैंने माली से पूछा कि ऐसा अंतर क्यों होता? तो माली ने बताया कि यह बीज की शक्ति है। नन्हे से बीज में शक्ति है कि वह जिस तरह का पावर जो है बाहर से खींचता है वही उसको मिलता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार रंग, गंध और अपना प्रकाश ग्रहण करता है। हम लोग भी अपने जीवन में देखते हैं, जो व्यक्ति जितनी ऊंचाई पर है वह अपने संकल्प का ही परिणाम है। अब है सार्थक और निरर्थक संकल्प। एक संकल्प है कि बाहर की दुनिया में अपने आप पैर जमाना, और दूसरा संकल्प है महानतम संकल्प स्वयं को जानना और स्वयं से प्रेम करना, साक्षी भाव को समझना और अकर्ता भाव में जाना। अकर्ता भाव से जीवन की यात्रा को समझना। यह भाव जब आपके जीवन में उतरता है तो यह जीवन का सबसे महानतम संकल्प। अब है कि संकल्पना का विज्ञान। संकल्पना है कि आप जीवन में जिस ऊंचाई को छूना चाहते हैं उसको बार बार अपनी दृष्टि में लाना, अपनी कल्पना में लाना और उसको इस रूप में देखना कि हमने अपने
जीवन में इसको प्राप्त कर लिया इस रूप में कि हमारा अवचेतन जो है वो हमारी भाषा को नहीं समझता, हमारे भाव को समझता है, हमारे चित्र को समझता, हमारे रूप को समझता। और उस तल से अगर अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा संकल्प मजबूत होता। दलाई लामा अपने जीवन की एक कहानी कहते हैं कि जब मैं 5 वर्ष का था तो मेरे पिता ने कहा कि देखो जी, कल हमारा नौकर तुम्हें घोड़ा पर बैठा कर ले जाएगा, गुरु के आश्रम में ले जाएगा। इस खानदान की एक परंपरा रही है, यहाँ जो भी लोग हुए हैं वे सभी संकल्पवान हुए हैं। इसलिए जब नौकर तुमको घोड़ा पर बैठा देगा तो पीछे मुड़कर तुमको नहीं देखना। हम लोग ऊपर के झरोखे से तुमको देखेंगे, लेकिन तुमको पीछे की ओर नहीं घूमना। अगर घूम गए और आंख में आंसू आ गए तो नौकर तुमको बाहर ले जाकर जंगल में छोड़ देगा। इस घर में तुम्हारा कोई ठहरने का उपाय नहीं है। फिर जब गुरु के आश्रम में जाओगे तो वहां तुम्हारी परीक्षा होगी, और उस परीक्षा में जब तुम पास करोगे तभी गुरु तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करने देंगे। तो देखना, इस खानदान का कोई भी व्यक्ति आज तक परीक्षा में असफल नहीं हुआ है, इसलिए तुम भी वहां की परीक्षा में असफल नहीं होना। गुरु जैसे आदेश दे उसका पालन करना। परीक्षा में फेल हो गए तो फिर वो आश्रम का दरवाजा बंद हो जाएगा और तुमको वही जंगल में कहीं छोड़ दिया जाएगा। बच्चे पर अभी क्या बीता होगा, लेकिन उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया गया। जब आश्रम पर पहुंचा तो गुरु उसकी प्रतीक्षा में थे। कहे कि बालक, मुझे आने में कुछ देर हो सकती है, इसलिए तुम यहाँ पर आंख बंद करके बैठ जाओ। जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं तब तक तुम आंख बंद करके बैठे रहना। किसी भी परिस्थिति में अगर आंख खुल गई तो तुम्हें आश्रम में प्रवेश नहीं मिलेगा। और यह कहकर गुरु वहां से चले। बीच में बार बार मन उछला, इधर आंख खोलकर दुनिया को देखे। इसने कह दिया कि नहीं रे, गुरु ने कहा आंखें बंद। कुछ बच्चों का खेलना कूदना सुनाई पड़ने लगा, लेकिन इसने अपनी आंखें नहीं खोली। 1 घंटे के बाद गुरु आए, यह बच्चा उसी रूप में बैठा हुआ था। गुरु ने कहा कि तुम परीक्षा में सफल हो गए, आंखें खोलो, आश्रम के भीतर चलो। दलाई लामा ने अपने जीवन में लिखा कि उस समय तो मुझे बहुत ही कसकर मालूम हुआ, लेकिन एक दिन में हमारे परिवार वालों ने हमारी संकल्प शक्ति को मजबूत कर दिया। अब हमें भी इसे अपने जीवन में देखना है। जीवन में जो भी निर्णय ले उसमें अपनी पूरी क्षमता लगा दे, सोच समझ कर निर्णय ले।
और मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग सब आते गए और कारवां बनता। एकला चलो। आप अपने विवेक से सही निर्णय लेते हैं तो पूरा साहस जुटा करके उसको अंतिम संकल्प तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य करें। कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जिस तरह का भीतर में संकल्प लेते हैं, जो निर्णय करते हैं, वह आपकी दृढ़ता पर निर्भर करता है। कितनी दृढ़ता से उसे अपने जीवन में लागू करते हैं। यह अस्तित्व आपको वही देता है जो आप चाहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारु। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता है, हवा नहीं सुखा सकती है, आग नहीं जला सकती है, लेकिन ऐसी दिव्य आत्मा को संशय समाप्त कर दे। इसलिए कहता है कि संशय आत्मा विनश्य। संकल्प का उल्टा होता है विकल्प। जैसे ही आप दूसरा विकल्प चुन लेते हैं तो आपकी संकल्प शक्ति कमजोर पड़ जाती है, और संकल्प शक्ति के कमजोर पड़ते ही आपके जीवन की जो ऊर्जा उसमें लगनी चाहिए वह ऊर्जा नहीं लग पाती। उस ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए या दो केंद्र जो है, नाभि चक्र और आज्ञा चक्र, इस दो पर ध्यान को केंद्रीभूत करते हैं तो आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो जाती है। साथ ही एक यह भी देखना पड़ता है कि संकल्प जो भी लीजिए खूब सोच समझ करके लीजिए। उसमें सत्यम शिवम सुंदरम का भाव निहित हो। साथ ही उसमें अपना पूरा साहस लगा दीजिए। संकल्प का केंद्र अगर सत्यम शिवम सुंदरम है, जहाँ हृदय और बुद्धि दोनों का संतुलन है, विश्व कल्याण का भाव है, तो अपने नाभि केंद्र से उसमें पूरा साहस को भर देने की जरूरत है। साथ ही जो है आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रीभूत करके अपना निर्णय को बिल्कुल स्पष्ट कर देने की जरूरत है। संकल्प की घोषणा भी करें, उसको शेयर करें, ताकि और लोगों से आपको सहयोग प्राप्त हो सके और अन्य अपने संकल्प की पूर्ति में अन्य लोगों से आप सहयोग भी लें। और साथ ही जो है कठोर श्रम के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप जितना श्रम करते हैं उससे आपके अंदर समग्रता आती है, और साथ ही जो है जितना भी जीवन में अवरोध है धीरे धीरे सब हटता है। अस्तित्व भी आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन आत्मनिर्णय जब आपका उसमें आगे बढ़ता है तो फिर अस्तित्व आपका सहयोग भी करता है। काफी धैर्य भी चाहिए। अगर धैर्य की कमी है तो फिर आप अपने संकल्प की दिशा में ऊंचाई को नहीं छू सकते। इसलिए एकदम जरूरी है कि धैर्य के साथ
अपने संकल्प की दिशा में आगे बढ़ने की हिम्मत करते रहने की जरूरत है। हमेशा विधायक दृष्टिकोण, जिस संकल्प की दिशा में आप बढ़ रहे हैं आगे, जो भी उपलब्धि हो उससे संतुष्ट और आगे के लिए संघर्ष हमारा जारी रहे। समय सत्य पर आधारित हमारा संकल्प हो, शांति, सौंदर्य, शुभ की दिशा में हम अग्रसर होते रहे। साथ ही संवेदनशीलता, प्रेम, करुणा और स्वभाव से जन्मे हुए संकल्प को अस्तित्व से भी बल मिलता। हमेशा जीवन में प्रफुल्लता और आनंद से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ावेंगे। स्वांतः सुखा एवं सृजनात्मक, अंदर से आनंद भी मिले और सृजन की दिशा में हमारा कदम आगे बढ़े। बहुजन हिताय और अहिंसात्मक संकल्प, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो और अहिंसा का भाव उसमें भरा हुआ हो, और अंतर यात्रा में सहयोगी, बहुत महत्वपूर्ण। एक है बहिर्यात्रा, एक है अंतर यात्रा। संकल्प के लिए वैसी दिशा चुने जो हमें आत्मज्ञान की ओर बढ़ने में सहयोग करे। आत्मज्ञान की दिशा में ध्यान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक है कि व्यक्ति को स्वयं से प्रेम पहले हो। हम सबसे प्रेम करते हैं लेकिन स्वयं की याद नहीं करते। लेकिन ध्यान के द्वारा जब हम अपना रूप देखते हैं तो कैवल्य, शरीर के तल पर हम अलग अलग हैं लेकिन चैतन्य के तल पर हम सभी एक हैं। वहां पर हमारा प्रेम बहुत ही सुदृढ़ हो जाता, सबके प्रति अपार प्रेम उमड़ने लगता। उस दिशा में जब हमारा कदम आगे बढ़ता है तो अकारण चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, अकारण हम आनंदित होने लगते हैं। इस तरह से कि तुम्हार कर्मा तुम्ही करो मां, लोके बोले करी आमी सकली तुम्हारी इच्छा। हे गोविंद, तो अपना काम तुम तो खुद करते और हम देख लेते हैं कि सब कुछ अस्तित्व कर रहा है। और तब संकल्प की दिशा में हमारा निर्णय और मजबूत हो जाता है कि अस्तित्व तो कर रहा है, मुझे देखना है, और देखने मात्र से संकल्प मजबूत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं अभी और यहाँ में जियो। जब आप संकल्पवान होंगे तो जागे में फिर जागना, जागत कहिए सोए। जीवन के हर पल में आप जागना सीख जाते और हर पल में आत्मस्मरण हमारे जीवन में उतर जाता, क्योंकि अपने कार्यों को कौन देख रहा है? जो देख रहा है वह हमारा चैतन्य है।
और उसका स्मरण जैसे ही आता है तो हमारी पूरी क्षमता हमारे कार्य की दिशा में लग जाती है। इसको संकल्पवान व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि जब अस्तित्व देख रहा है तो कृष्ण कहते हैं कि साक्षी की साधना करो और तुम्हारा काम कमजोर हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए साक्षी जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है और संकल्प की दिशा में साक्षी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए जीवन की यात्रा में जब हम चलते हैं तो ध्यान को सबसे ज्यादा संकल्प की जरूरत है, सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, क्योंकि 4 तरह के कर्म हैं और धर्म, काम और मोक्ष। या इसमें अंतिम ऊर्जा चाहिए, हमेशा आत्मस्मरण को बनाए रखना, ध्यान में जीना, समाधि की अनुभूति में जीना, आत्मकन के नृत्य को देखते हुए जीवन के कार्यों को करना। हम अगर आनंदित हैं तो जीवन का प्रत्येक काम हमारा सुंदर ढंग से होगा, और जब काम हमारा सुंदर ढंग से होगा तो संकल्प की दिशा में हम हर पल उत्साहित होंगे, हर पल साहस का अनुभव करेंगे और दृढ़ निश्चय व्यक्ति का भाव हमारे अंदर हमेशा उमड़ता रहेगा। तो आइए आज हम लोग नाभि चक्र पर ध्यान करके पहले साहस पैदा करेंगे। नाभि चक्र पर ध्यान करने से हमारे अंदर कोई भी भाव जो उठता है सबसे पहले यहीं पर उठता है। 72,000 नारियों का यह केंद्र है, इसलिए नाभि चक्र को आज मजबूत करेंगे। इस चक्र का ध्यान करेंगे। इसके चलते आवश्यक है कि 3 बार हम लोग ओम का उच्चारण करें, ताकि दिव्य आत्मा का आह्वान करके हम उनसे ऊर्जा प्राप्त कर सकें और ध्यान की गहराई में हम जा सकें। अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिला लेंगे, जांघ पर दोनों हाथ को रखेंगे, तलहटी को आकाश की ओर रखेंगे, तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। कान पर ध्यान देंगे, ओंकार को सुनेंगे, नाभि चक्र पर शरीर की हड्डी के बीच में, नाभि के पीछे एक प्रकार से केंद्र बना लेंगे। उस केंद्र पर अपना ठहराव स्थित
गहरी लंबी सांस, जितनी गहरी लंबी सांस ले सके लीजिए, जितनी गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए। सांस ले तो लेते रह जाए, सांस छोड़ेंगे तो छोड़ते रह जाए। नाभि केंद्र पर ओंकार की ध्वनि को सुनेंगे। आपकी चेतना जहाँ ठहरेगी, ओंकार की ध्वनि वहीं सुनाई पड़ेगी। नाभि केंद्र पर पीला प्रकाश भी हो सके तो आप डालेंगे। 10 पंक्ति वाला कमल के फूल का आनंद आप यहाँ ले सकते हैं। अंदर ही अंदर सांस का अनुभव करेंगे। जितनी गहरी लंबी सांस ले सके लीजिए, जितनी गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए। कुछ लोग ओंकार को पहले से सुन रहे हैं। नाभि केंद्र पर ओंकार को सुनना जारी रखेंगे। अंतः कुंभक सांस खींच कर रोकेंगे। नाभि चक्र पर ओंकार को सुनेंगे। अंतः कुंभक में विचारों का आना जाना बंद हो जाएगा। नाभि चक्र पर ध्यान केंद्रीभूत करने से दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। से कहते हैं कि अपने केंद्र की ओर लौट चलो। रात्रि में सोने के समय में इसी नाभि चक्र पर ध्यान देने से बहुत जल्दी नींद आ जाती है। जहाँ हम बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं, सहस्रार चक्र में विराट हो जाते हैं। नाभि चक्र पर एकदम छोटा से छोटा कण के रूप में हम अपना अनुभव करते हैं।
बार बार नाभिक केंद्र पर अपना प्रकाशीय रूप केंद्रीभूत करेंगे। अभ्यासेन तु कौन्तेय, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतने ही गहराई में आप अपने अनुभव को प्राप्त करेंगे। संकल्प यह है कि मैं इस केंद्र पर अपने ध्यान को केंद्रीभूत करके रहूंगा, अपना एक प्रकाशीय केंद्र बनाकर रहूंगा। अपने अंदर दिव्य साहस को भर के रहूंगा। ऐसी हिम्मत आपके अंदर जुटनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं टूटना चाहिए। जन्म जन्मांतर से बाहर भागता हुआ मन बाहर खींचेगा, लेकिन नाम बिना नहीं निस्तारा कबहू न पहुंचेगा। जीवन की अंतिम पुरुषार्थ की यात्रा मोक्ष की यात्रा पर है, इसलिए अपने धैर्य को नहीं टूटने देंगे। सांस को बाहर फेंक करके रोकेंगे। हर हालत में अपने भीतर के विराट शून्य का स्मरण करेंगे। नाभि चक्र पर विराट शून्य का अनुभव, कुछ नहीं बचा। अस्तित्व के केंद्र के पास हम ठहर गए हैं। वहां से चारों तरफ फैलता हुआ रूप देख रहे हैं। अस्तित्व का फैला हुआ रूप देख रहे हैं। हम तो कण हो गए, हम अस्तित्व में मिल गए हैं। इससे आपके जीवन में साहस का संचार होगा। जो इच्छा कर हो मन माही, प्रभु प्रताप पति दुर्लभ नाहि। आपकी सारी इच्छा की पूर्ति, सारी इच्छा की सफलता आपके संकल्प पर निर्भर करता है। इसलिए संकल्प में साहस भरने के लिए अभिनाभी केंद्र को मजबूत करने की जरूरत है। सांस को बाहर फेंकेंगे और रोकेंगे। ताकि निर्विचार अवस्था में हम विराट शून्य का स्मरण कर सके, उसका अनुभव कर सके। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सभी अपने अपने केंद्र पर चले गए हैं। एकमात्र ओंकार की ध्वनि, आत्मकण का नृत्य, आत्मकण का प्रेमालिंगन चारों तरफ विराट शून्य में विराजमान है। यही उमंग है, यही आनंद है, यही नृत्य है, यही जीवन एक संगीत है।
जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती जिंदगी। कुछ लोग हमेशा स्वर्ग में जीते हैं, आनंद में जीते हैं, नृत्य में जीते हैं, उत्सव में जीते हैं। जिस पर भी ध्यान से रुचि लग गई उसका जीवन स्वर्गिक हो जाता है। ज्ञानी को नरक देने का कोई उपाय नहीं। जीवन के किसी भी क्षण में वह अपने को आनंदित रखता। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गुजरी लाल। गिरा खोल नहीं जानते ताते मैं कंगाल। स्वयं का गिरा खोलना स्वयं का विराट रूप देखने का भी मौका है। अब हम लोग आज्ञा चक्र पढ़ावेंगे। यह संकल्प का केंद्र है। यहाँ निर्णय करने की क्षमता है। दोनों भ्रुकुटी के बीच में थोड़ा सा ऊपर एक केंद्र बना लीजिए। जलते हुए दीपक की तरह वहां पर एक प्रकाशीय केंद्र बनाए और हम यहाँ भ्रामरी प्राणायाम आप करेंगे। आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से ओंकार की ध्वनि और तेज हो जाएगी। पूरी क्षमता लगाकर भ्रमर का गुंजार करते हुए ओम का उच्चारण भीतर से करेंगे। आज्ञा चक्र पर ध्यान को लगातार केंद्रीभूत करके रखेंगे।
अब शीतलीकरण, शवासन में लेट जाएं, चेहरा आकाश की ओर, दोनों पाँव के बीच में कुछ दूरी, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा अलग, शरीर के प्रति अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं, शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर सुनने में तीव्र से नदी में कोई रास तैरता जा रहा है। शून्य में हमारा शरीर मिट गया है, सिर्फ प्रकाशीय केंद्र बच गया, सिद्ध होने का भाव। शून्य रूपी समुद्र में हमारे शरीर का प्रत्येक कण मिल गया है, प्रत्येक कण उसमें मिल गया। शरीर ही नहीं है तो फिर अब सूक्ष्म शरीर भी मिट गया और स्थूल शरीर भी मिट गया। दो कारागृह से हम मुक्त हो गए, हम विराट शून्य का एक अंश हो गए। ज्यों की त्यों धरती नहीं टकरिया, ज्यों की त्यों हम शून्य आकाश में अपने को समर्पित कर दिए। देखिए यहाँ पर शरीर पूर्णतः शिथिल हो गया, शरीर विराट हो गया, शून्य हो गया, इसका अपना गैसीय रूप हो गया। चारों तरफ अपने ही उपस्थिति का अनुभव करेंगे।
मन को देखें, मन से विचार हट गया, विचार के हटते ही मन मिट गया, मन भी शिथिल हो गया। विचार है तभी तक मन का आकार है, विचार नहीं है, मन निराकार शून्य में समर्पित हो गया। चारों तरफ फैला हुआ अपना विराट रूप देख लीजिए। यही शांति है, यही सुख है, यही आनंद है, यही उत्सव है। यहाँ आलोक है, प्रकाश है और गूंजता हुआ ओंकार है। इसी को मीरा कहती है, जाके पिया परदेस बसत है, लिख लिख भेजत पाती। मेरे पिया मेरे ये बसत है, गूंज सुनो दिन रात। मेरा की तरह आप भी ओंकार की ध्वनि को भीतर में सुन सकते। ओम यदि ब्रह्मा का भाव डालेंगे, ओम ही ब्रह्म है और उस ओम में आप मिल गए हैं। सांस के प्रति साक्षी भाव, सांसें धीमी हो रही है। ध्यान की गहराई में जाते ही सांसें बिल्कुल धीमी हो जाती है। देखिए शरीर शिथिल है, मन शांत है, सांसें धीमी है। जिस तरह से पात्र में जल है, कंटेनर में कंटेंट है, उसी तरह से रूप के भीतर अरूप है, साकार के भीतर निराकार है। उस निराकार चैतन्य के प्रति अपना पूरा समर्पण भाव अनुभव करें।
अच्छा, निराकार चैतन्य को देखते देखते समाधि में डूब जाए। हरि ओम तत्सत।